नमस्कार मित्रों। साहित्य सागर पुस्तक की सभी पाठ्यक्रम के सभी पाठों का हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। आपको अगर किसी प्रश्न में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और किस प्रकार की वीडियो आप लोगों को चाहिए, इस बारे में भी मुझे सुझाव दे सकते हैं या फिर अपनी शंकाएं प्रकट कर सकते हैं। तो चलिए, सभी पाठों में साहित्य सागर के जितने भी पाठ हैं, उन सब पाठों के लिए कहानी का उद्देश्य बहुत ही आवश्यक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ शीर्षक की सार्थकता, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। परीक्षाओं में ये दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपको सभी पाठों के इन दो प्रश्नों की तो तैयारी कर ही लेनी चाहिए। चलिए, हम पहले पाठ से शुरू करते हैं। समय नष्ट न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात अठन्नी की, इस कहानी का उद्देश्य क्या है? बात अठन्नी की कहानी के माध्यम से लेखक सुदर्शन जी ने आज की न्याय व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। सरकार के उच्च अधिकारी अथवा न्यायाधीश स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। कानून के रक्षक ही आज कानून के भक्षक बन चुके हैं। चोरी छोटी हो या बड़ी, दंडनीय है, किंतु इन सफ़ेद पोशों की चोरी पकड़ी नहीं जाती। रसीला की चोरी पकड़ी जाने पर उसे दंड दिया गया, जबकि बात सिर्फ अठन्नी की ही थी। आप सबको पता है कि केवल अठन्नी की चोरी का इल्ज़ाम लगा था उसके ऊपर, रसीला पर। दूसरी ओर बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन, जो रिश्वतखोरी से प्रतिदिन असीमित पैसा कमाते रहते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता कि वे इतना धन कहाँ से ला रहे हैं। इसके अतिरिक्त बड़े लोगों की हृदयहीनता अथवा संवेदनहीनता का भी प्रदर्शन किया गया है, उसकी ओर भी संकेत किया गया है। यहाँ लेखक ने धनी और निर्धन व्यक्तियों की मानसिकता को प्रकट किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको उत्तर को बहुत ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है। सीमित शब्दों में सीमित प्रकार से उत्तर लिखिए, सारे पॉइंट्स लिखिए, सटीक बातों की विवेचना कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। इसके साथ साथ अब हम शीर्षक की सार्थकता पर चर्चा करते हैं। किसी भी शीर्षक, यानी कि जो पाठ का, कहानी का, उपन्यास का, किसी भी रचना का जो नाम होता है, वो 3 बिंदुओं पर निर्धारित किया जाता है। उसमें मुख्य घटना क्या है? किसी भी पाठ के नाम की सार्थकता, शीर्षक की सार्थकता बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह 3 बिंदुओं पर निर्धारित किया जाता है। 3 बिंदुओं के अनुसार निर्धारित किया जाता है कि उस कहानी का या उस रचना का क्या नाम रखा जाए, क्या शीर्षक रखा जाए। तो ये 3 बिंदु हैं। एक तो उस कहानी की मुख्य घटना, उसके किसी पात्र के नाम पर हो सकता है, या फिर किसी पात्र नहीं, वस्तुतः मुख्य पात्र के नाम पर होता है, और कहानी का उद्देश्य। इन 3 बिंदुओं पर के आधार पर हम कहानी का जो शीर्षक है वो निर्धारित कर सकते हैं। तो उसको परखने की कसौटियाँ भी वही होंगी, 3 बिंदु ही हैं। तो हर कहानी को हम इसी प्रकार से देखेंगे, और ये जो पहली पंक्ति है और अंतिम पंक्ति है, इसको आप हर प्रश्न में, हर पाठ के शीर्षक की सार्थकता के प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं। बीच की चीज़ें उस पाठ के अनुसार लिखिए, ठीक है। वही शीर्षक सार्थक होता है जो कहानी की मुख्य घटना, पात्र या उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक इन तीनों से ही जुड़ा हुआ है। कहानी का मुख्य पात्र रसीला अपने मालिक के पैसों में से अठन्नी की चोरी करता है, जो उसने अपने मित्र रमज़ान के कर्ज के रूप में चुकाने का निर्णय किया था। किंतु उसकी चोरी पकड़ी गई और उसे 6 महीने की कैद दंड स्वरूप मिली। लेखक ने अठन्नी की चोरी के माध्यम से कानून के अधिकारियों पर भी व्यंग किया है, जो स्वयं 500 एवं 1000 रुपये की रिश्वत लेते हैं और दूसरी ओर अठन्नी की चोरी की सज़ा सुनाते हैं। अतः यह शीर्षक कहानी के तीनों मुख्य तत्वों पर आधारित होने के कारण सार्थक है। शीर्षक संक्षिप्त और आकर्षक भी है। आइए अब इसी पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं।
इन प्रश्नों में आपको अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में अगर कोई कठिनाई आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो या कोई शंका हो, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, पहला इसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है आईसीएसई बोर्ड में, आपको पता ही है। तो इसमें पहला आप ले सकते हैं ये, अगर कोई तुम्हें ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। और इसके प्रश्न हो सकते हैं, वक्ता एवं श्रोता का परिचय दीजिए, यहाँ कौन अपनी तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा है और क्यों, श्रोता तनख्वाह बढ़ाने के लिए किससे कहता है और क्यों, वह उत्तर में उसे क्या जवाब देता है या क्या कहता है। और चौथा प्रश्न होगा, बात अठन्नी की कहानी में किस समस्या को उजागर किया गया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, रेफरेंस है बस 500, इतनी सी रकम देखकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और इसके प्रश्न बनेंगे, वक्ता कौन है, उसका परिचय दीजिए, किस रकम की बात हो रही है, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, इस वाक्य से वक्ता क्या कहना चाहता है स्पष्ट कीजिए, उपर्युक्त वार्ता को कौन सुन रहा था, इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। और इससे प्रश्न बनेंगे, वक्ता कौन है, वह माई बाप किसे कह रहा है, वक्ता से कौन सी गलती हो गई थी, श्रोता ने वक्ता से कैसा व्यवहार किया, और वक्ता का चरित्र चित्रण कीजिए। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। इसके प्रश्न बनेंगे, फैसला किस बात का आया था, फैसला किसने सुनाया, रमज़ान कौन था, उसका परिचय दीजिए, और किसकी आंखों में खून उतर आया और क्यों। इसका एक प्रश्न और है जो यहाँ किसी कारणवश नहीं आया है, फैसला सुनकर वह क्या सोचने लगा। अगला प्रश्न है, दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। प्रश्न बनेंगे, यहाँ दोनों शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह क्यों, रसीला व रमज़ान में कैसी घनिष्ठता थी, रसीला से उसकी उदासी का कारण किसने पूछा, वह क्या उपाय सुझाया, रमज़ान ने रसीला की मदद कैसे की। अगला प्रश्न, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। प्रश्न बनेंगे, उपर्युक्त कथन का वक्ता कौन है, यहाँ रुपया कौन कमा रहा है, वह कैसे, रुपया कमाने का आसान तरीका कहानी में किसे कहा गया है, इस घटना के बाद रसीला में क्या परिवर्तन आया, रसीला ने मालिक से प्रेरणा पाकर क्या परिवर्तन अपने में किया। अगला है, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, आज ही एक शिकार फंसा है। उपर्युक्त कथन का वक्ता कौन है, उसने किससे ये बातें की, उपर्युक्त कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए, उपर्युक्त कथन उनके भी गुरु हैं का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। बात अठन्नी की कहानी इस समस्या में किस समस्या को उठाया गया है। अगला प्रश्न है, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है, चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी तो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। इसके प्रश्न बनेंगे, प्रस्तुत कथन के वक्ता का परिचय दीजिए, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है, ऐसा क्यों कहा गया है, किसकी आंखों में खून उतर आया वह क्यों, स्पष्ट कीजिए। वर्तमान समय में न्याय व्यवस्था के विषय में आपके क्या विचार हैं, बताइए। साथ ही इन पाठों से पात्रों के चरित्र चित्रण के प्रश्न भी अक्सर आते हैं। चलिए, इस पाठ में 4 चरित्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और उनका चरित्र चित्रण हम देख लेते हैं। बाबू जगत सिंह। बाबू जगत सिंह बात अठन्नी की कहानी का मुख्य पात्र है। वह इंजीनियर है तथा समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है। बाबू जगत सिंह भ्रष्टाचारी व रिश्वतखोर है। ईमानदारी से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वे रिश्वत ले देकर अपने काम निकालते व लोगों के काम करते हैं। वह हृदयहीन है, लालची है, स्वार्थी है तथा क्रोधी स्वभाव का है। निर्धन नौकर रसीला के दुख को देखकर भी उनका हृदय नहीं पसीजता।
वह तनख्वाह बढ़ाने की बात पर ध्यान नहीं देते। जब बात 8 आने की चोरी की होती है, वह क्रूरता के साक्षात अवतार बन जाते हैं। वह रसीला को पीटते हैं, पुलिस को 5 रुपए देकर अपने नौकर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने को कहते हैं तथा उसे जेल में बंद करवा देते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि जगत बाबू एक अमानवीय, निकृष्ट, हृदयहीन तथा भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं। कभी भी आईसीएसई बोर्ड के उत्तरों में आप पॉइंट में आंसर मत दीजिएगा, हमेशा पैराग्राफ में आंसर दीजिएगा और अंत में कंक्लूडिंग लाइन ज़रूर लिखिएगा। जैसे इसमें लिखा गया है ना, जगत सिंह एक अमानवीय, निकृष्ट, हृदयहीन तथा भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, इस तरह से। अगला पात्र जो इस कहानी का मुख्य पात्र है वो है रसीला। रसीला बात अठन्नी की कहानी का मुख्य पात्र है। वह बाबू जगत सिंह के घर पर नौकर है। वह अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के बल पर वहाँ कई वर्षों से उनके घर में अपने लिए सम्मानित जगह बनाए हुए हैं। उसे अनुभव होता है। वह निर्धन है, जिसके पास अपने बीमार बच्चों के इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसके लिए उसने रमज़ान से रुपए लिए, पर वह 8 आने नहीं चुका पाता और एक दिन मालिक के पैसों में हेरा फेरी कर देता है। साहब के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। यहाँ भी उसके चरित्र का गुण दिखाई देता है। वह ईमानदार है, चाहता तो झूठ बोलकर अदालत से बच सकता था। वह मजिस्ट्रेट से माफ़ करने के लिए कह सकता था, लेकिन उसकी बात कोई सुनता नहीं। उसे जेल हो जाती है। रसीला इस हृदयहीन भ्रष्ट समाज का एक दया का पात्र बनकर पाठकों का प्रिय बन जाता है। रमज़ान रसीला का मित्र है। जो रमज़ान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदारी का काम करता है। वह रसीला के पड़ोस में ही रहता था, जिससे दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रमज़ान दयालु तथा नेकदिल इंसान है। वह रसीला की मुसीबत के समय आर्थिक सहायता करता है। जब जगत सिंह उसे पीटते हैं और जेल में डाल देते हैं तो रमज़ान क्रोधित हो जाता है। आक्रोश में भरकर वह रिश्वत लेने वाले जगत सिंह के प्रति इन शब्दों में अपना क्रोध व्यक्त करता है। यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। समाज के इन भ्रष्ट व रिश्वतखोरों के प्रति उसका हृदय घृणा से भर जाता है। रसीला के जेल जाने पर उसका हृदय करुणा व सहानुभूति से भर जाता है। अतः कह सकते हैं कि रमज़ान नेकदिल, दयालु, सहायता करने वाला सज्जन व्यक्ति है। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट तथा जगत सिंह बाबू के पड़ोसी थे। वह भी रिश्वतखोर हैं। कोई भी काम करवाने के लिए शिकार को फंसा देकर उससे अच्छी कीमत वसूल करते हैं। न्याय की गद्दी पर बैठे वह महा अन्यायी व्यक्ति हैं। इसका उदाहरण रसीला है, जिसे वह केवल अठन्नी की हेरा फेरी में कारावास का दंड सुना देते हैं। वह जरा भी विवेक से काम नहीं लेते। शेख जी हृदयहीन व्यक्ति हैं। रसीला पहला अपराध होने पर माफ़ी मांगता है, पर उनका हृदय नहीं पसीजता। इस प्रकार इस पाठ से संबंधित करीब करीब सभी मुख्य प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। आपको किसी भी और प्रश्न की या उसके उत्तर की समस्या हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।